अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दो स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है फीजी की तरफ से आने वाला नोट 1 और दूसरा है फीजी की तरफ से आने वाला नोट 3। इससे पहले इस चैनल के ऊपर इन दोनों सेटों की अनबॉक्सिंग, पबजी, फ्री फायर, चार्जिंग टाइम और फुल रिव्यू मैं कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे। आज की वीडियो में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे, लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन, मेन स्पेसिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में फिर भी बता देता हूँ। अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 6.6 इंचज़ की आपको LCD मिल जाती है नोट 1 के अंदर। नोट 3 के अंदर आपको 6.8 इंच की LCD मिलेगी। दोनों सेट 4G हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों सेटों के अंदर मौजूद है। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप है नोट 3 के, जबकि ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है आपको नोट 1 के अंदर। जेरो सेंसर आपको मिल जाता है नोट 1 के अंदर, जबकि नोट 3 के अंदर आपको जेरो सेंसर नहीं मिलता। बैटरी का फ़र्क है, 5100 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलेगी आपको नोट 3 के अंदर, जबकि 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाएगी आपको जनाब नोट 1 के अंदर। इसके अलावा अगर चिप की बात कर ली जाए तो चिप बहुत बड़ा फ़र्क है। हेलियो P25 की आपको चिप मिल जाएगी नोट 1 के अंदर, जबकि MT6737 की चिप मिलेगी आपको जनाब नोट 3 के अंदर। यहाँ पर चिप में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और अगर प्राइस की बात कर ली जाए 13,900 रुपये नोट 1 की प्राइस है। चिप आपको अच्छी मिल रही है। दूसरी तरफ नोट 3 है जिसके अंदर आपको चिप कम मिल रही है, 15,900 रुपये की प्राइस है। देखते हैं स्पीड टेस्ट करके कि भाई क्या वजह है कि 2,000 रुपये हमें कम चिप के ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रही। और अगर एंटूटू स्कोर की बात कर ली जाए तो 91,000 के स्कोर मिल जाते हैं आपको नोट 1 के अंदर, जबकि नोट 3 के अंदर आप एंटूटू को रन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम करेंगे भी नहीं। यहाँ पर कैमरे से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। यहाँ पर नोट 1 आगे है, MX प्लेयर। नोट 1 आगे है। और ये बताना चाहूँगा दोनों सेट ही इस वक्त सेम वाईफाई से कनेक्ट हैं, यानी कि जोंग से ज़ेपिया। ज़ेपिया के अंदर भी नोट 1 आगे है, जबकि अभी तक नोट 3 हमारा लोड कर रहा है ज़ेपिया को। और अब जाके लोडिंग स्टार्ट की है, अब जाके लोड हुआ है ज़ेपिया। इसके बाद हम आ जाते हैं सबवे सफ़र के ऊपर और यहाँ पर हम क्लिक कर चुके हैं। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर नोट 1 काफ़ी आगे है। चिप आपको अच्छी मिल रही है। भाई आप बड़ी डिस्प्ले को क्या करेंगे जब उसकी परफॉर्मेंस ही ना होगी, और बड़ी बैटरी को आप क्या करेंगे। और यहाँ पर हमारी सबवे सफ़र भी मुझे यकीन है कि नोट 1 के अंदर पहले लोड होगी। ये बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक लोडिंग में लगी हुई है नोट 3 के अंदर, जबकि कलर भी ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे जनाब नोट 1 के अंदर। यहाँ पर अब हम OLX को ऑन कर लेते हैं। OLX के अंदर भी नोट 1 हमारी आगे है। क्रोम, तकरीबन क्रोम के अंदर नोट 3 मुझे लग रहा है कि आगे थी। यहाँ पर प्ले स्टोर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर नोट 1 आगे है। विकिपीडिया, विकिपीडिया के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नोट 3 आगे था, यानी कि दो डिवाइस से दो एप्लीकेशन में नोट 3 आ गया, बाकी में हमारा जनाब नोट 1 आगे है। दराज, जी यहाँ पर नोट 1 आगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा आगे है, जो कि आप देख सकते हैं। दोनों के ऊपर सेम वाईफाई कनेक्ट है। अली एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस में भी नोट 1 आगे है हमारा। विडमेट, विडमेट के अंदर यहाँ पर नोट 3 आगे है हमारा। और यहाँ पर आ जाते हैं टिकटॉक के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब हमारा नोट 1 ही आगे है।
और सिर्फ आगे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आगे है, जबकि अभी तक एप्लीकेशन लोड कर नहीं पाया। अब जाके कहीं लोड हुई है। और इसके ऊपर भी आप देखें, गौर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो रुक रुक के चल रही है, अटक अटक के चल रही है। वजह सिर्फ ये है कि प्रोसेसर काफ़ी वीक है, काफ़ी वीक सीपीयू है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब हम फ्री फायर के ऊपर। फ्री फायर को ऑन करके देख लेते हैं। अगर जैरो सेंसर की बात कर लीजिए तो नोट 1 के अंदर जैरो सेंसर तो दिया गया है, मगर जैरो सेंसर बराए नाम है, जैरो सेंसर काम नहीं करता। मैग्नेटोमीटर का सेंसर आपको मिल जाता है नोट 1 के अंदर, जबकि दूसरी तरफ आपको सिर्फ 3 सेंसर मिल रहे हैं, एक्सेलोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के। जबकि इस सेट के अंदर 5 सेंसर दिए गए हैं, एक्सेलोमीटर, लाइट, प्रोक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर और जैरो सेंसर। जैरो सेंसर मैं आपको बता चुका हूं कि नोट 1 के अंदर दिया तो गया है, मगर काम नहीं करता। प्रोसेसर आपको अच्छा मिल जाता है, चिप अच्छी मिल जाती है। बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा है 13+ AI, फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। जबकि दूसरी तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप तो मिल रहा है, जिसमें एक कैमरा 13, दूसरा 2, तीसरा भी 2 मेगापिक्सल का है, जबकि फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। और अगर बात कर ली जाए वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों सेटों के कैमरों के ऊपर, बैक के ऊपर आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि फ्रंट के ऊपर सिर्फ आप 700 फ्रंट के ऊपर 700 कह रहा हूँ कि फ्रंट के ऊपर सिर्फ 480 की पिक्सल तक की वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। मगर फिर भी अगर देखा जाए कीमत के लिहाज से तो नोट 1 अभी तक मुझे अच्छी डिवाइस लग रही है। नोट 1 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है कि फ्री फायर कितनी देर पहले लोड हो चुकी है, जबकि अभी तक नोट 3 लोड कर रहा है। अब जाके लोड हुई है और इसको हम यहाँ पर बंद कर लेते हैं। बाकी फ्री फायर का मैं टेस्ट कर चुका हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पर लास्ट में हम PUBG मोबाइल की तरफ चलते हैं। और अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो अगर आप FiiG Note 1 को चार्ज करते हैं 0 to 100%, तो ये डिवाइस चार्ज होने में टाइम लेगी 2 घंटे 54 मिनट का। और अगर आप Note 3 को चार्ज करते हैं, जिसकी बैटरी 5100 mAh की बैटरी है, यहाँ पर बताऊँगा Note 1 की बैटरी 4000 mAh की बैटरी है, जो कि 2 घंटे 54 मिनट में चार्ज होती है। जबकि दूसरी तरफ Note 3 के अंदर 5100 mAh की बैटरी है, जो कि चार्ज होती है 2 घंटे 34 मिनट, यानी कि 20 मिनट ज़्यादा लेता है Note 1 चार्ज होने में। दोनों सेटों के अंदर सेम आपको चार्जर मिल जाते हैं, यानी कि 10 वाट चार्जर के साथ आते हैं। सेम चार्जर और ओरिजिनल चार्जर के साथ अगर इनको आप चार्ज करेंगे तो 20 मिनट का फ़र्क होगा। Note 3 जल्दी चार्ज हो जाएगा। मगर आपको काफ़ी हैरत होगी अगर आप PUBG को 1 घंटा प्ले करते हैं Note 3 के अंदर, तो Note 3 24% बैटरी ड्रेन करता है 1 घंटे के अंदर, जबकि Note 1 PUBG मोबाइल अगर इस फ़ोन के अंदर आप प्ले करते हैं तो 1 घंटे के अंदर बैटरी ड्रेन करता है सिर्फ 18%। यहाँ पर चाहे टाइम आपको 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, मगर बैटरी बैकअप भी आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है Note 1 के अंदर। Note 3 के अंदर आप देखें कि आप जल्दी 2.5 घंटे में फ़ोन तो चार्ज कर लेंगे, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री फायर के बाद यहाँ पर PUBG मोबाइल भी पहले लोड कर ली है जनाब हमारे Note 1 ने। यहाँ पर मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। अगर PUBG ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो दोनों सेटों के अंदर आपको सेम ग्राफिक्स मिल जाती है। फ्रेम रेट आपको मिल जाते हैं लो और मीडियम के, दोनों सेटों के अंदर आपको स्मूथ और बैलेंस की ग्राफिक्स मिल जाती है। जैरो सेंसर दिया गया है मगर वर्क नहीं करता, ये मैं अगेन बता रहा हूँ कि Note 1 के अंदर जैरो सेंसर वर्क नहीं करता, चाहे फ़ोन के अंदर दिया गया है। दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ और बैलेंस की हद तक गेम को प्ले कर सकते हैं, HD में नहीं प्ले कर सकते। और इस सेट के अंदर आप किसी हद तक PUBG को मोबाइल को प्ले कर लेंगे और हीटिंग का ज़्यादा इशू नहीं है, इशू मौजूद है मगर ज़्यादा नहीं है। और अब जाके जनाब हमारी Note 3 के अंदर भी PUBG मोबाइल ऑन हो चुकी है। अगर इस सेट की ग्राफिक्स की बात कर लीजिए तो इस सेट के अंदर भी आपको सेम ग्राफिक्स मिल जाएगी और सेम फ्रेम रेट आपको लो और मीडियम के मिलेंगे, ग्राफिक्स मिलेगी स्मूथ और बैलेंस की। तो इस फ़ोन के अंदर अगर आप लो फ्रेम रेट में स्मूथ के साथ भी गेम को प्ले करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अगर 2 या 3 बंदे एनिमी आपके करीब हुए तो समझ लें आपकी छुट्टी है, क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी बुरा है। और ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं बना हुआ है। इसके अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है जो कि 5500-6000 रुपये की प्राइसेस में आपको मिल जाता है, मगर इन्होंने 15900 रुपये की प्राइस में सिर्फ बैटरी बड़ी की है और स्क्रीन साइज़ बढ़ाया है और 15900 रुपये का रेट रख दिया है। मगर अगर देखें तो बैटरी वीक है, चाहे 5100 mAh की बैटरी है। एक तरफ 18% बैटरी कंज्यूम कर रहा है सेट जो कि 4000 mAh की बैटरी वाला है, दूसरी तरफ 24% बैटरी कंज्यूम हो रही है जो कि 5100 mAh वाला है। तो भाई फ़ायदा क्या है।
लास्ट में अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए तो प्रोज में अगर बात कर ली जाए नोट 1 की, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की LCD मिल जाती है। बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि नोट 3 के अंदर यहाँ तो आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। बैटरी 4000 mAh की बैटरी है, 2 घंटे और 54 मिनट में चार्ज हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। PUBG के अंदर बैटरी काफ़ी कम ड्रेन करता है। अगर इस साइड के कॉन्स की बात कर ली जाए तो इस साइड के कॉन्स में इसका एंड्रॉइड वेरिएंट है जो कि 9 है, जो कि कुछ पुराना है, और इसके अलावा जेरो सेंसर वर्क नहीं करता। हीटिंग का इशू ज़्यादा मौजूद नहीं है। USB को सपोर्ट करता है, इसलिए ये नोट 1 को रेकमेंड किया जा सकता है। जबकि अगर नोट 3 के प्रोज की बात कर ली जाए तो भाई मुझे इसका प्रोज कोई भी नज़र नहीं आया। 6.8 इंच की LCD है, यहाँ एंड्रॉइड 10 के साथ आता है, इस बात को इसके प्रोज में शुमार किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको इसके प्रोज में लिया जाए। और अगर बात कर ली जाए इस सेट के कॉन्स की, तो भाई प्रोसेसर काफ़ी वीक है, कैमरों का आपको कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, इस फ़ोन के अंदर आप गेमिंग नहीं कर सकते, बैटरी टाइम आपको अच्छा नहीं मिलने वाला इस डिवाइस के अंदर। तो ये थे इस सेट के कौन, और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।